समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा, समझा कि it is quite easy to state and understand. It is stated that any positive integer a divided by any positive integer b in such a way that it leave a remainder r that is smaller than b. This is nothing but a usual long division process. जब एक पॉजिटिव इंटीजर ए को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं, ये कुछ नहीं, ये क्या है, यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। कौन? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा सिंपली एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इट इज स्टेट दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ये कहता है जब भी कोई ये पॉजिटिव इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जब एक पॉजिटिव इंटीजर ए को बी से डिवाइड कर देते हैं सच दैट ये रिमाइंडर आर दे, सच दैट ये लीव करे रिमाइंडर आर और रिमाइंडर इससे जिससे भाग दे रहे हैं उसे छोटा हो, ये कुछ नहीं, ये यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग बट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जब हम लोग भाग देना सीखे हैं, जैसे 7 में 2 का भाग दिए, तो इसको ले सकते हैं क्या, 7 को 2 से भाग दिए, 2 तिहाई 6, हासिल आई 1, तो हम ये ले सकते हैं कि जो 7 है ये 2 गुणे 3 प्लस ये जो रिमाइंडर 1 आया इसके बराबर है। जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर 7 को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 तिहाई 6 प्लस 1, तो ये क्या है, ये डिविडेंड है, जिसको भाग दे रहे हैं वो डिविडेंड है, जिससे भाग दे रहे हैं वो डिवाइज़र है। और कितने बार में ये 7 आ रहा है या 7 से कम आ रहा है, इसको बोलते हैं कोशेंट, और जो बचता है इसको बोल दिया रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर के बराबर है। इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं कि हमेशा जब भी भाग देंगे एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, जब एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से भाग देंगे तो जो डिविडेंड होगा, यानी जिसको भाग देना है वो हमेशा जिससे भाग देना है इनटू कोशेंट, जितनी बार में गया प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। इसी चीज़ को इस डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हमेशा लगेगा। डिविडेंड कौन है, जिसको भाग दे रहे हैं, डिवीजर क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, जितनी बार में ये गया, जब भाग दिए 7 में 2 का तो 7, तो जो पहाड़ा पढ़े 2 का कि वो 7 से कम आए या 7 के बराबर आए, ये कोशेंट, जो बचा वो रिमाइंडर। तो डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा।
डिविडेंड। कि कुछ नहीं, ये यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या प्रोवाइड करता है? स्टेप वाइज प्रोसीजर जिससे कि हम 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है एक स्टेप वाइज प्रोसीजर देता है जिससे हम 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर इज नोन एज, उस स्टेप वाइज प्रोसीजर को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप वाइज प्रोसीजर से हम 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर का। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप वाइज प्रोसीजर यूज करें तो हमें 2 नंबर का एचसीएफ पता चल जाता है। 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ पता चल जाता है। और इस स्टेप यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा is called यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब कई सीरीज ऑफ स्टेप्स अगर हम लगा दें जिससे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, जब हम 7 को 2 से भाग दे रहे थे तो 7 था डिविडेंड, जिससे भाग दे रहे थे वो था, जिसको भाग दे रहे थे वो डिविडेंड, जिससे भाग दे रहे थे डिवाइज़र। जितनी बार में ये भागा जा रहा था, जितनी बार में ये भाग हो रहा था वो कोशेंट, जो बच रहा था वो रिमाइंडर। तो हमने ये पाया था कि जब भी भाग देते हैं तो ये नियम, जो डिविडेंड है वो हमेशा डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर हमेशा आएगा। तो इसी का तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर ए है तो उसको दूसरे पॉजिटिव इंटीजर ए भी पॉजिटिव इंटीजर हो और बी भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी न्यूमरेटर भी पॉजिटिव इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर हो। तो जब एक पॉजिटिव इंटीजर ए को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से भाग देते हैं और अगर वो कोशेंट क्यू आता है और रिमाइंडर आर आता है, तो हम ये जानते हैं कि ये जो जिसको भाग दे रहे हैं जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं जिसको डिवाइज़र बोलते हैं बी इंटू कोशेंट,
प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। और ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और जिससे भाग दे रहे हैं डिवीज़र से छोटा होगा। ये हमेशा, क्या हमने कहा कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर ए को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से भाग देते हैं, तो जिस पॉजिटिव इंटीजर को भाग दे रहे हैं वो हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। और ये जो रिमाइंडर आएगा, ये ग्रेटर देन का साइन है, इस आर की तरफ मुंह घूमा है तो यानी आर बड़ा है। इसका चिन्ह ये जो मुंह है जिधर घूमा रहता है वही बड़ा होता है, तो आर की तरफ घूमा है तो आर बड़ा है। और नीचे इक्वल टू भी लगा है, यानी बराबर भी है आर किसके, 0 के, और बी से छोटा है, बी से छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा होगा और डिवाइडर से छोटा होगा। जैसे देख लेते हैं, अगर हम 6 को 3 से भाग दिए तो 3 दूनी 6, ये 0 आया, तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, पूरा का पूरा आ गया, कट गया। लेकिन और अगर हम 7 को 2 से भाग दिए तो 2 3 6, हासिल आई 1, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर इससे जिससे भाग दे रहे हैं उससे तो छोटा ही है। तो रिमाइंडर इसको हम ए बोल रहे थे, और जिससे भाग दे रहे हैं वो बी बोल रहे थे। जिसको भाग दे रहे हैं उसको ए, जिससे भाग दे रहे हैं वो बी। तो जिसको भाग दे रहे हैं वो ए, और जिससे भाग दे रहे हैं वो बी, और जिससे भाग दे रहे हैं वो बी। तो रिमाइंडर जो है वो इससे तो छोटा ही आ रहा है, क्योंकि अगर ये आ जाता 2 तो फिर से एक बार कटता, 2 1 कम। अगर ये फिर से 2 आ जाता तो फिर से 1 जा जाता और ये कटता। तो इससे इसके बराबर तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसके बराबर आएगा तो फिर 1 जगह जाएगा, तो यानी इससे छोटा होगा। इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र, जिससे भाग देते हैं। और डिवीज़र को हम यहाँ बी से दिखाएं, यानी डिवीज़र से छोटा होगा। तो ये हो गया हमारा, इसी नियम को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और इसी के कई बार स्टेप यूज़ कर रहे हैं, इसी का कई बार स्टेप यूज़ करके, इसी स्टेप को कई बार यूज करके, इसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ये प्रूवन स्टेटमेंट होता है लेमा। भाई जब हम भाग देंगे साथ में 2 का, तो ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र है, तो डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जब हम करेंगे तो ये हमेशा नियम वैलिड रहेगा ना। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ये इसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं, ये पहले से ही प्रूव्ड है। तो लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब हम इस लेमा का यूज़ करके, इसके कई सारे स्टेप्स का यूज़ करके हम 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज नोन एज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इसी का हम स्टेप वाइज प्रोसीजर यूज कर लें, जिससे कि 2 नंबर के बीच का 2 नंबर का एचसीएफ आ जाए। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज नोन एज यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसी का हम कई सारे स्टेप यूज कर लें, जिससे कि हम 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल लें, उसी को हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है।
फिर आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टेल्स अस अबाउट एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टेल्स अस अबाउट एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर as a product of prime integer, as a product of prime integer। तो पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। टू एक्सप्रेस पॉजिटिव इंटीजर as a product of प्राइम इंटीजर, ये इसके बारे में बताता है। तो ये कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर प्राइम, या तो प्राइम होगा, और इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ powers of prime integer। This theorem has many। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का तरीका है। एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको जैसे ये 12 ले लेते हैं, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, तो मैं 12 को क्या ले सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर था 12, पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है? प्राइम इंटीजर है। ये सब इंटीजर है, इंटीजर दशमलव वाले नंबर नहीं होते, और ये प्राइम नंबर है। या तो ये खुद से कटते हैं या एक से कटते हैं, तो इनका फैक्टर या ये खुद होता है, या ये एक से ही इसी से कटेंगे, या एक से कटेंगे, इसलिए इनको प्राइम इंटीजर कहते हैं। तो हम इस पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये कहता है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर या तो प्राइम होगा, या इट कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर। या तो पॉजिटिव इंटीजर प्राइम होगा, या ये प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। दिस थ्योरम हैज़ मैनी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स। इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। और अदर फील्ड में। वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन अर्लियर क्लासेस। हम लोगों ने पढ़ा है कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं पॉजिटिव इंटीजर का, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस थ्योरम। इस चैप्टर में इस थ्योरम का हम अप्लाई करके ये भी सिद्ध करेंगे कैसे हम बहुत सारे नंबर का इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके
हम नंबरों का इरेशनलिटी भी प्रूफ करेंगे, जैसे √2, √3, √5, ये सब नंबर हैं, इनकी इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे. वी नो दैट द डेसिमल representation of rational number either terminating or it is non terminating and then it is repeating. हम ये भी जानते हैं कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. रिपीटिंग. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर कंप्लीटली रिवील्स द नेचर ऑफ. तो अगर रेशनल नंबर है जैसे 5/15 है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे. ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से कटते हैं या ये एक से कटते हैं, तो इनका फैक्टर या खुद होता है या इसका फैक्टर 1 होता है. तो इसी तरह हम ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम प्राइम फैक्टर ले लेंगे, और प्राइम फैक्टर लेके इसका प्राइम फैक्टर लेके हम बता सकते हैं कि नेचर टर्मिनेटिंग है. ये जो डेसिमल होगा, इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब वो डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुआ, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 2.13 है तो दशमलव के बाद ये रुक गया, और नॉन टर्मिनेटिंग में 13, 15, 6, 7 ये चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. तो अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो गया तो टर्मिनेटिंग. और उसमें भी ये भी हो सकता है कि अलग अलग डिजिट हों, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, ये रिपीट ना कर रहे हो डिजिट. और ये भी हो सकता है कि डिजिट कुछ रिपीट हो रही हो. तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर का हम क्या ले लें, तो अगर इसके डिनोमिनेटर का हम क्या ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें, तो ये हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का नेचर बता सकते हैं. In fact, by looking at the prime factorization of the denominator of a rational number, one can easily tell about the decimal representation, whether it is terminating or non-terminating. We will also use the fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हम यूज़ करके डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर पता करेंगे. डिविजिबिलिटी. वी हैव बीन स्टडिंग. आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी. We have been studying long division of numbers like for the last many years. We have been studying division of number. डिविजिबिलिटी हम देखने जा रहे हैं. तो हमने बहुत सारे नंबरों का डिवीज़न देखा है. अब इसको हम फॉर्मल मैनर से देखते हैं. डेफिनेशन. A non-zero integer a is said to be divide an integer b. एक नॉन ज़ीरो इंटीजर a को हम तब बोलेंगे कि उसको b डिवाइड कर रहा है. A non-zero integer a is said to divide an integer b. अच्छा, ऐसे लिखा है b/a. तो हम डिविजिबिलिटी तो हम कब बोलेंगे, नॉन ज़ीरो इंटीजर a, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीजर हो, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर देख रहे हैं. तो ये एक नंबर है, एक इंटीजर है, उसको दूसरा इंटीजर डिवाइड कर रहा है. तो
ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि मैथ में कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैथ में डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट मैथ में डिफाइंड नहीं है। तो एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है बी, उसको दूसरा नॉन ज़ीरो इंटीजर ए तब डिवाइड करेगा अगर एक इंटीजर सी एग्जिस्ट करे और सच दैट ये जो बी हो, यानी ये जो डिविडेंड हो, ये ए इंटू सी के बराबर हो। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे वो डिवाइड कर रहा है। जैसे हम बोले एक 14 है और ये 7 है, तो ये नॉन ज़ीरो इंटीजर है, उसका दूसरा नॉन ज़ीरो इंटीजर एक इंटीजर को, कोई भी यहाँ इंटीजर हो, उसको ये दूसरा इंटीजर डिवाइड तब करेगा कम्प्लीटली जब एक इंटीजर 7 टू ज़ा, ये ए था ये बी था, और जब 7 से डिवाइड किए 14 तो सी आया 7 टू ज़ा। तो एक नॉन ज़ीरो इंटीजर था बी, ये तब इसको ए को डिवाइड करेगा जब एक इंटीजर और मिले सी, तो 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर मिला 2। तो ये जो 14 जिसको डिवाइड करना था, ए जिससे डिवाइड करना था, एक इंटीजर ज़रूर मिले, कोई भी इंटीजर अगर ऐसा मिलता है तो हम बोल देंगे कि बी को ए डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली। तो अगर एक इंटीजर बी को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो ना हो और कोई भी इंटीजर हो। ज़ीरो अगर हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट मैथ में डिफाइंड नहीं होता। तो एक नॉन ज़ीरो इंटीजर ए तब डिवाइड करेगा जब एक इंटीजर सी ज़रूर मिले, एक इंटीजर को दूसरे नॉन ज़ीरो इंटीजर यहाँ होना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर ज़रूर मिलना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि जो बी है वो ए इंटू सी के बराबर हो, और नहीं तो हम बोल देंगे वो डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये एक इंटीजर ज़रूर मिलता है तो हम बोल देंगे वो डिवाइड कर रहा है। जिसको डिवाइड कर रहे थे वो डिविडेंड कहलाता है, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो डिवीज़र कहलाता है। सी को बोलते हैं कोशेंट। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 36 because there is an integer 12। 36 को 3 डिवाइड करेगा क्योंकि एक इंटीजर 12 ज़रूर आएगा, सच दैट 36 बराबर 12 इंटू 3। तो ये अगर बी बोल दें, उसको ए डिवाइड ज़रूर करेगा जब एक इंटीजर सी मिले, और सच दैट ये जो 36 है जिसको मैं बी बोल रहा हूँ वो ए जिससे डिवाइड कर रहा हूँ इंटू सी, जितना आ रहा है ए इंटू सी के बराबर हो। चाहे सी इंटू ए लिखें चाहे ए इंटू सी, एक ही चीज़ है। चाहे 2 गुणे 3 लिखें चाहे 3 गुणे 2, एक ही चीज़ है, 6 आएगा। लेकिन 3 डज नॉट डिवाइड 35 को 3 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई इंटीजर नहीं आएगा सी कि जब हम 35 में 3 का भाग देंगे तो कोई इंटीजर मिलेगा ही नहीं। तो अगर इसको हम बी बोलें, इसको ए बोलें, तो ये बी बराबर ए इंटू सी कभी होगा नहीं। बी कितना है 35, ए कितना है 3, ऐसा कोई इंटीजर आएगा ही नहीं। अरे 1 लिखते हैं तो 3 आएगा, दूसरा इंटीजर 2 लिखते हैं तो 6 आएगा, तीसरा इंटीजर 3 लिखते हैं तो ये 9 मिलेगा। 35 ऐसा कोई इंटीजर नहीं होगा जिसका हम 3 से गुणा कराएं और 35 आ जाए, तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। तो ये किसी भी इंटीजर के लिए ट्रू नहीं है कि हम 35 में 3 का भाग दें तो एक नया इंटीजर मिले सी।
ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये डिविजिबल नहीं है 35 3 से, क्योंकि एक इंटीजर मिलता अगर भाग देने पे तो हम बोलते डिविजिबल है। आगे, इफ़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, अगर कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर ए डिवाइड्स एन इंटीजर बी, वी राइट एज ए स्लैश बी। अगर कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर ए बी को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ एक नॉन ज़ीरो इंटीजर ए है, वो अगर बी को भाग देता है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं ए स्लैश बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी को भाग दे रहा है। बी को ए भाग दे रहा है, बी को ए भाग दे रहा है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज रीड एज ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी मतलब ए जो है बी को भाग दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं बी बाई ए, और यहाँ पे ए बाई बी, दोनों का मतलब सेम है। जब हम ये वाला सिंबल लगाते हैं तो ये वाला भाग देता है, इसको भाग देता है। और ये जब फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं तो बी को ए डिवाइड कर रहा है, ये तो सही है। लेकिन ये जो स्लैश के फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर इसको लिखना पड़ता है जो यहाँ नीचे रहता है, और नीचे किसको लिखते हैं, जो ऊपर रहता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए जो है बी को भाग दे रहा है। यहाँ ये ना सोच लेंगे कि बी जो है ए को भाग दे रहा है, यहाँ हम क्या सोचेंगे, ए जो है बी को भाग दे रहा है, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए डिवाइड्स बी, ए बी को भाग दे रहा है। अगर कहीं पे तो अगर कहीं पे ए डिवाइड्स बी लिखा है, ए स्लैश बी लिखा है, तो इसका मतलब ए डिवाइड, ए जो है बी को भाग दे रहा है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बी इज, चाहे हम ये बोलें ए डिवाइड्स बी और बी इज डिविजिबल बाई ए, या हम ये भी कह सकते हैं और ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, या हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, ये हम सब कुछ कह सकते हैं। और ए इज़ अ डिवीज़र ऑफ बी।